अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजपूत फैमिली ब्लॉग में पुराना सलाह। ले जी, आज की सुबह का आगाज़ फिर मॉर्निंग वॉक से। तो मॉर्निंग वॉक की अहमियत है ना, वो आप सबको पता ही है। और मेरा मकसद ये होता है कि मॉर्निंग वॉक का कि आप सबको इसकी अहमियत का मज़ीद अंदाज़ा हो और आपको मोटिवेशन मिले और आप भी मॉर्निंग वॉक करें। चलें जी, घर जाकर नाश्ता करती हैं और फिर रूटीन के कामों की तरफ बढ़ते हैं। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त ज़ीशान परवेज़ साहब बाईपास ऑपरेशन के बाद मुआयना के लिए आए। इनके ऑपरेशन को आज तकरीबन 12 दिन हो गए हैं और ये मुआयना के लिए आए हैं। तो डॉक्टर जुल्फ़कार हैदर साहब बड़ी तसल्ली के साथ उनका मुआयना कर रहे हैं और उनका पूरा मुकम्मल जिस्मानी मुआयना किया जा रहा है और ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है और उसके बाद उनकी दवाइयों की सेटिंग की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है जी इस वक्त जो हमारे जो प्यारे दोस्त हैं ज़ीशान भाई। इनका बाईपास ऑपरेशन हुआ है और ये माशाल्लाह बड़े फ्रेश नज़र आ रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं। ये मुस्कुरा रहे हैं। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है सर, ऐसे हंसते रहा करें, ठीक है। अब दोबारा ज़िंदगी मिली आपको तो आपने हंसते रहना है। इनका हार्ट जी 30% था और लंग्स बहुत ज़्यादा ख़राब थे क्योंकि ये स्मोकर हैं। और आप सब लोगों से भी दरख्वास्त है कि जो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो जितनी जल्दी मुमकिन हो तो सिगरेट बंद करें। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है। और इन्होंने भी बहुत तंग किया। सर से पूछते हैं कि कैसे कैसे आपने तंग किया सर को। तो बताएं अब आपकी तबीयत कैसी, पहले आप मुझे बताएं। तो जो ऑपरेशन से पहले एक डर था वो ख़त्म हो गया माशाल्लाह। ऑपरेशन से पहले खौफ होता है ना कि ऑपरेशन, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ना नू रहे हैं अब आप। कितने दिन हो गए आपके ऑपरेशन को? 12 दिन हो गया माशाल्लाह। चले जी, 12 दिन हो गया माशाल्लाह और आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। चले जी, सर से पूछते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़कार हैदर साहब भी मौजूद हैं, उन्होंने अभी मुआयना भी किया है। तो सर से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये ज़ीशान के बारे में बताइए कि इनके जो क्या मसला था, इनकी कितनी शरीयानें बंद थी, कितनी शरीयानें चेंज हुई हैं? जी, दिल की 3 ही नालियाँ होती, तीनों बंद थी और तीनों नालियाँ चेंज की। ठीक है सर, ठीक है। और इनका जो रिस्क फैक्टर था कि इनके लंग्स काफ़ी मुतासर थे जी और सिगरेट से। और दूसरी बात यह है कि शुगर बड़ी अनकंट्रोल थी इनकी और इनका वज़न ज़्यादा था। ठीक है सर। और फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा था। जी सर। और तो बाद में वो मुश्किलात तो आती हैं। वो जो भी ऑपरेशन करवाता है वो नॉर्मल तो नहीं होता। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। वो जो डॉक्टर है उसको हम एंटिसिपेट कर रहे थे जी। पहले मैंने इनको बताया था जी कि सर। आपका जो है ना वो अपने लंग्स की एक्सरसाइज करनी है, जी बिल्कुल। तो जल्दी बिस्तर से बाहर निकलना है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किया और अब इनकी ECG बिल्कुल नॉर्मल है और माशाल्लाह ये बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि 2 हफ्ते बाद मैंने दोबारा इनको बुलाया जी सर। और मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी बेहतर हो गए 2 हफ्ते। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये स्मोकिंग सर इनका जो है कितना इफेक्ट किया इन पे, जो ये 3 डब्बियाँ रोज़ाना पीते रहे हैं? तो ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन के दौरान तो बड़ा टफ टाइम होता है जो बंदा स्मोकर हो। जी, वो भी टफ टाइम था एक्चुअली। इनका ज़्यादा टफ टाइम जो है ना, एक तो ऑपरेशन में वो फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा था। जी सर। मसल बहुत थोड़ा था। जी सर। और इनमें दूसरी बात होती है कि जब वज़न ज़्यादा हो, डायबिटीज़ हो और लंग्स जो है वो मुतासर हो, जी सर, तो जख्म ख़राब होने के बहुत चांसेस होते हैं। बिल्कुल। तो इनको एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा लगानी पड़ी है। ठीक है सर। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनका वुंड इन्फेक्शन ना हो। वो अल्हम्दुलिल्लाह इनका वुंड इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं हुआ और इनको लंग्स की एक्सरसाइज कराई है, शुगर इनको स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा है। जी सर। और गुड नर्सिंग केयर इनको मिली है। ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इनका हो गया था, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और इनकी हड्डी बड़ी अच्छी जुड़ रही है। दफ़ा मैंने देख लिया वो A1 है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली ये एक्चुअली बात ये है कि आप किसी भी मरीज़ को ऑपरेट करें तो सर्जन को पहले ही अंदाज़ा होना चाहिए कि ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन
कि बाद मैंने कैसे मैनेज करना। जी बिल्कुल। तो वो एंटीसिपेट तो मैं कर रहा था जी सर। उनको अच्छी तरह पता है कि मैं 2-2 दफा आता था देखने। जी बिल्कुल। सुबह अभी 3 बजे वापस आया, मतलब मैंने हर तरह की मुश्किलात जो ना जी बिल्कुल। मैंने जिस फेजे से गुजरे हैं वो जी। सारा मैं खुद कैड करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ये बड़ा जरूरी है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर अगर नहीं है तो नतीजा अच्छा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे सर, बिल्कुल ऐसे ही है। जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो बड़ी- वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वो ऐसा अगर ऑपरेशन। नहीं है तो अच्छा खासा ऑपरेशन किया वो खराब हो जाता बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। है। असल बात है। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ मौजूद है जी जीशान साहब के साहबजादे और शुमाइल नाम है। शुमाइल आप बताइए कि आप कैसा महसूस करते हैं ऑपरेशन से पहले, क्या आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप कैसा महसूस कर रहे जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा ऑपरेट हो गया हाँ और सब बिल्कुल बेहतरीन चलते फिरते हैं। चलो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अब परेशानी खत्म हो गई है, घर में सब लोग परेशान। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी एक बड़े कोऑपरेटिव हैं सजाद भाई भी, डॉक्टर साहब भी। बहुत शुक्रिया आपका। बस आपने दुआ करनी है, हमारे लिए दुआ करनी है, आपने सर के लिए दुआ करनी है कि जो सर हैं हमारे लिए ना एक मसीहा हैं, तो ये ऐसी अल्लाह इनको तंदुरुस्ती अता फरमाए और ये लोगों की जिंदगियां बचाते रहें और काम करते रहें। जीशान भाई थोड़ा जिहा हस के दिखा दो यार। उदों भी मैं तुहानू कहा सी ते हुण भी तुहाडी स्माइल बड़ी प्यारी है जी माशाअल्लाह। अब मैंने आपको कुछ वर्जिशें समझानी है तो वो फिर हम बाहर जाके आपको एक्सरसाइज कराते हैं, समझाते हैं। तो थोड़ी देर के बाद दोबारा मुलाकात।